Good morning, students. Myself Satish Srivastava. Today I will explain the topic is जलवायु नियंत्रण। ठीक है, जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, जो पहले हम वीडियो में पढ़े थे, उसका नेक्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलवायु नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, कैसे इसके बारे में हम समझेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक ही जलवायु नियंत्रण के कारक कहलाते हैं। क्या? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, ये प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला अक्षांश, दूसरा तुंगता। तुंगता में होता है ऊंचाई। क्या होता है? जैसे ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है, बढ़ता है या घटता है, तापमान गिरता है, उठता है, ये सब इस पर निर्भर करता है। तीसरा है वायु दाब। ठीक है, जो वायु के द्वारा लगने वाला दाब ही वायु दाब कहलाता है। ठीक है। पवन तंत्र। पवन तंत्र में जो हवाओं का एक जाल होता है, जिसको हम पवन तंत्र भी कहते हैं। फिर है समुद्र से दूरी। क्या? समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी में चाहे वह स्थल क्षेत्र हो सकता है, चाहे पहाड़ भी हो सकते हैं, कोई स्थल आकृति भी हो सकती है। अगला है महासागरीय धाराएं एवं उच्चवच लक्षण। जो महासागर में उठने वाली धाराएं हैं और जो उनसे पैदा होने वाले उच्चवच लक्षण हैं, इन सब ये जो सब हैं, ये 6 कारक जो हैं, वही जलवायु नियंत्रण के प्रमुख कारक होते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण। पृथ्वी क्या है? किस आकार में है? पृथ्वी गोल है ना। ठीक है, एक गेंद की भांति है। किसकी तरह? हमारी जो पृथ्वी है एक गेंद की तरह है, फुटबॉल की तरह है। ठीक है, इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। क्या? जो हमें सौर ऊर्जा मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो अक्षांशों के अनुसार है ना। अक्षांश पढ़े हो ना आपने ग्लोब में, मैंने समझाया था। तो अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है ऊर्जा का वितरण। इसके परिणाम स्वरूप समानतः विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समानतः घटता जाता है। क्या? विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है। क्या? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है। जैसे हम किसी वायुयान में बैठकर जाते हैं, किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हैं, या किसी रॉकेट यान में बैठकर जाते हैं, तो वायुमंडल द्वारा लगने वाला वायुदाब काम करता है और उससे वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है। ठीक है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। क्या? पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं और वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण तापमान घटता जाता है। ठीक है, तो आप सामाजिक विज्ञान में भी कुछ विज्ञान का अंश पढ़ेंगे कि तापमान घट क्यों रहा है, तापमान बढ़ क्यों रहा है, गर्मी के मौसम में पहाड़ियाँ ठंडी क्यों होती हैं, ठंडी के मौसम में गर्म क्यों होती हैं। तो ये सबका एक मिला जुला स्वरूप है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश का ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है, जिससे वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर को वहन करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करते हैं।
इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। क्या? तापमान जो है वर्षा के वितरण और वर्षा के प्रभाव को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जलवायु पर, समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा एक जलाशय होता है जिसमें अथाह पानी भरा होता है, जो पृथ्वी पर होने वाले हलचलों पर भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है। जैसे अगर मैं एक कक्षा में खड़े होकर चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज़ बहुत सुनाई देगी, और मैं एक कक्षा में खड़े होकर बोलूं कि 10 कक्षाओं तक मेरी आवाज़ सुनाई दे तो नहीं जाएगी, मेरी दूरी बढ़ती जा रही है ना। तो जैसे मैं आप लोगों के नज़दीक रहूँगा तो मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देगी, और मैं जैसे आपसे दूर रहूँगा तो मेरी आवाज़ आप सबके पास कम आएगी। मीन्स जैसे समुद्र की दूरी बढ़ेगी उसका प्रभाव घटता जाएगा। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। क्या? विषम मौसमी, विषम सम अविषम, हम गणित में पढ़ते हैं ना, सम अविषम, तो विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। विषम में आपने देखा होगा कि गर्मी में हम बहुत गर्मी का महसूस करते हैं और ठंडी में बहुत ठंड का महसूस करते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ, समुद्र से तट की ओर में समुद्र के तट की ओर चलने वाली तथा तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्या? तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा, क्या? वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, मीन्स जैसे मान लो ये समुद्र है, ये तट है, ये समुद्र, ये तट, तो समुद्र से तट की ओर, किसकी ओर? समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अगर समुद्र का पानी बहुत गर्म है और गर्म हवाएं ठंडी हैं, तो हवाएं जो हैं गर्म हवा के साथ तट की ओर आएंगी तो तट गर्म हो जाएगा, या समुद्र का पानी ठंडा है, हवा उसके साथ बहेगी तो समुद्र का जो तट है वो ठंडा हो जाएगा। इसे आप अपनी पुस्तक में भी पढ़कर देखेंगे। ठीक है, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। में ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या करते हैं? ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोध में जो वायु बहती है, ठीक है, ये वायु जो बह रही है उसको अवरोध में रोकते हैं। एक बैरियर, एक नाका लगा देते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि नाका लगा देते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, फिर जब नाका खोलते हैं तो गाड़ियाँ चलना चालू हो जाती हैं। उसी प्रकार, मगर ये एक प्रकार का प्राकृतिक नाका है, यहाँ पर खोलने बंद होने वाला कोई काम नहीं। जैसे गर्म वायु ठंडियों के ऊपर उठेगी वैसे वो आगे निकल जाएगी, है ना। आपने सुना होगा ना कि हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक वर्षा हमारे देश के मोसिनराम चेरापूंजी में होती है, ठीक है। तो मोसिनराम विश्व का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होती है, यह विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली
वायु को रास्ता रोकने में सक्षम है। जो गारो, खासी और जंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको त्रिकूट भी बोलते हैं, गारो, खासी और जंतिया, ये क्या करते हैं, जब मानसून हवा आती है ना उसको रोक कर रख लेते हैं। जब मानसून रुक गया तो पानी वहीं गिरा देंगे, तो इतना पानी गिरता है कि वो विश्व रिकॉर्ड हो गया है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा अधिक बारिश हमारे भारत के मोहसिनराम में होती। पहले यह नाम चेरापूंजी के नाम था, अब चेरापूंजी से छिनकर मोहसिनराम में चला गया। तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वत के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। मीन्स जब पानी पूरा यहाँ गिर गया तो इस साइड का एरिया सूखा रहेगा। समझ में आया? जैसे मान लो ये पर्वत है ना, हवा पूरा पानी यहाँ गिरा दी तो इस एरिया तो सूखा रहेगा ना, क्योंकि पूरा जो बारिश है, बादल है, पानी तो यहाँ गिरा के चला दिया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे कि मैंने क्या समझाया। जलवायु नियंत्रण के बारे में समझाया। जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले 6 कारक होते हैं। ठीक है, 6 कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, तुंगता में ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा एवं उच्चवच लक्षण। तो ये प्रमुख 6 कारकों को हमें पढ़ना भी है, याद भी करना है और कॉपी में नोट भी करना है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहा हूँ, आपको इसको किसी भी जो आपकी कॉपी है, ठीक है, जिस समकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ, समकालीन भारत की कॉपी बनी हुई है आपका नोटबुक, उस नोटबुक में आपको मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश वही होंगे। ठीक है, कर्क व्रत देश के मध्य भाग पश्चिम, कर्क व्रत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कर्क व्रत देश के मध्य भाग, देश के मध्य भाग से, देश के कहना चाहिए पेट से, पश्चिम में कच्छ के रण से, कच्छ है ना, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में, मोदी जी का गांव। ठीक है, लेकर पूर्व से मिजोरम, पूर्व में है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है। देश का आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क व्रत के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हैं। क्या? भारत की जलवायु 2 प्रकार के क्षेत्रों में बटी है, 2 भागों में बटी है। पहला हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। इन सभी को आपको पढ़ना है। तो मैंने क्या पढ़ाया? जलवायु नियंत्रण, उनके प्रमुख कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो गए? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन। ठीक है, तो जो शेष रह गया है उसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी तरह समझिए, जो समझ में ना आए उसे मैसेज करिए, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूँ। धन्यवाद।